तो पहले आप समझो कि यार इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूं। बैटिंग ऑर्डर में क्या होता है, एक एग्जांपल से समझो। ठीक है, मान लो कि एक 11 प्लेयर की क्रिकेट टीम है। ठीक है, अब उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो मुझे डिसाइड करना है कि भाई पहले कौन जाएगा बैटिंग करने के लिए, फिर उसके बाद कौन जाएगा, वो आउट हो गया मान लो तो दूसरा कौन जाएगा, तीसरा कौन जाएगा, चौथा कौन जाएगा, पांचवा कौन जाएगा, है ना। इस तरह से 11 तक अपने को पूरा जो बैटिंग ऑर्डर है वो फिक्स करना है। तो कितने तरीके से आप ये बैटिंग ऑर्डर फिक्स कर सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन। बट यहाँ पे कुछ प्लेयर्स है जिनकी कुछ डिमांड्स है, जैसे आप लोग डिमांड करते हो ना, ये लोग भी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि जो युवराज सिंह है, युवराज सिंह को जाना है बैटिंग करने बिफोर धोनी, है ना, बिफोर MS धोनी। और MS धोनी को बैटिंग करने जाना है बिफोर जडेजा। ठीक है, बिफोर आप लिख लो यहाँ पे जडेजा से पहले, मतलब यहाँ पे बेसिकली लिखा है कि जडेजा वांट्स टू बैट आफ्टर धोनी, तो ये एक ही बात है ना। तो जडेजा जो है उनको बैटिंग करनी है आफ्टर धोनी, तो ये ऑर्डर फिक्स है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो टोटल कितने प्लेयर्स है देखो, और मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। तो टोटल मान लो ये 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, तो टोटल 11 चेयर्स आर देयर, ऐसे मान लो 11 चेयर्स आर देयर। ये फर्स्ट वाली चेयर है, ये सेकंड चेयर है, थर्ड चेयर है, इस तरह से 11 तक है। अब जिसको भी आपने यहां पे बिठा दिया ना, ये मान लो चेयर है, जिसको भी आपने यहां पे बिठा दिया वो फर्स्ट जाएगा बैटिंग करने, जिसको यहां पे बिठा दिया वो सेकंड जाएगा, जिसको यहां पे बिठा दिया वो थर्ड जाएगा। इस तरह से आपका बैटिंग ऑर्डर आपको डिसाइड करना है। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये फिक्स रहना चाहिए। युवराज सिंह को MS धोनी से पहले ही भेजना है और MS धोनी को जडेजा से पहले ही भेजना है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला है कि युवराज सिंह कहां जाएंगे, वो किसी भी, ऐसा भी हो सकता है कि युवराज सिंह यहां पे जा रहे है ना, युवराज सिंह ये लास्ट थर्ड वाली पोजीशन पे, यहां पे युवराज सिंह बैटिंग करने जा रहे। तो युवराज सिंह अगर यहां पे जा रहे हैं तो MS धोनी को यहीं पे जाना पड़ेगा, उनके बाद ही, समझ रहे हो ना, युवराज सिंह के बाद ही धोनी जा सकते हैं और धोनी के बाद ही जडेजा जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बैटिंग ऑर्डर फिक्स है। बट आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि युवराज सिंह फर्स्ट पे जाएंगे कि सेकंड पे जाएंगे कि थर्ड पे जाएंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो युवराज सिंह के लिए ये वाली जो पोजीशन है वो लास्ट है। अगर युवराज सिंह यहां पे जाएंगे, मतलब 10th वाली पोजीशन पे जाएंगे, तो फिर MS धोनी और जडेजा के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो यहां पे नहीं जा सकते। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना, लास्ट पोजीशन ये है, समझ गया होगा मेरे ख्याल से। मतलब युवराज सिंह जो है वो कहीं पे भी बैटिंग करने जा सकते हैं, बट उसके बाद ही जाएंगे धोनी और उसके बाद ही जाएंगे जडेजा। तो इस क्वेश्चन को हम कितने तरीके से, मतलब बेसिकली ये जो बैटिंग ऑर्डर है वो फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, इसका एक बेहतरीन मेथड होता है। मेथड में आपको समझा देता हूं। मेथड ये होता है कि टोटल कितनी चेयर है, टोटल आपके पास 11 चेयर। ध्यान से समझना, मतलब समझने पे फोकस करना, कैलकुलेशन अपने को नहीं करनी है, बस इसको समझो आप, है ना। कॉन्सेप्ट चमक जाना चाहिए बस एकदम बेहतरीन तरीके से। टोटल हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, टोटल 11 चेयर्स आर देयर। 11 चेयर्स में से कोई भी 3 चेयर आप सिलेक्ट कर लो, क्योंकि 3 प्लेयर है ना, जिनका कुछ डिमांड है। तो डेफिनेटली आप 11 में से कोई भी 3 चेयर सिलेक्ट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, अब ये मेरी मर्जी है ना, कोई भी 3 चेयर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये वाली चेयर सिलेक्ट कर ली, एक मैंने ये वाली चेयर सिलेक्ट कर ली, और एक मैंने ये वाली चेयर सिलेक्ट कर ली, है ना। कोई भी 3 चेयर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो 11 में से मैंने कोई भी 3 चेयर, 11C3, 11 में से कोई भी 3 चेयर आप सिलेक्ट कर दो। अब इन 3 चेयर पे इन 3 प्लेयर को बिठा दो। तो बिठाने का एक ही तरीका आएगा, क्यों? क्योंकि जो पहली वाली चेयर है वहां पे युवराज सिंह को जाना ही पड़ेगा। युवराज सिंह के बाद MS धोनी, MS धोनी के बाद जडेजा। ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि यहाँ पे युवराज सिंह जा रहे हैं, यहाँ पे MS धोनी जा रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस कोई भी 3 चेयर सिलेक्ट करो और वहां पे इन 3 प्लेयर को बिठा दो। और बिठाने का एक ही तरीका है कि भाई जो भी आपने सबसे लेफ्ट साइड वाली चेयर है वहां पे युवराज सिंह जाएंगे, जो सेकंड वाली चेयर है वहां पे MS धोनी, और जो थर्ड वाली चेयर है वहां पे जडेजा। तो बस इनका जो अरेंजमेंट है वो फिक्स हो गया। अगर इनका अरेंजमेंट फिक्स हो गया तो अब रिमेनिंग कितने प्लेयर है, रिमेनिंग 8 प्लेयर है। और रिमेनिंग चेयर कितनी है, रिमेनिंग 8 चेयर है। तो 8 प्लेयर्स रिमेनिंग एंड 8 चेयर्स, ये जो खाली वाली चेयर्स है ना, वहां पे रिमेनिंग 8 प्लेयर को बिठा दो। तो मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल आएगा। ये 8 फैक्टोरियल समझ में आया, क्योंकि रिमेनिंग 8 प्लेयर्स आर देयर एंड रिमेनिंग 8 चेयर्स आर देयर। ठीक है, तो ये चमका कि नहीं, कितने लोगों को चमक गया? तो सिंपल, ठीक है, सिंपल। आप पहले 3 चेयर सिलेक्ट करो, वहां पे इनको बिठा दो और फिर मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल। तो अगर किसी भी मतलब बैटिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन, आप इसको ऐसे ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये क्लियर है क्या? इस तरह के क्वेश्चन मतलब एग्जाम में डेफिनेटली बन सकते हैं अगर ऑर्डर उनका फिक्स है कि भाई इनको पहले जाना है, फिर इनको जाना है, फिर इनको जाना है। बट वो कहीं पे भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये 4th वाली चेयर पे जैसे हमने इनको भेजा है, फिर ये 6th वाली चेयर पे है, वो 10th वाली चेयर पे है। तो कोई भी 3 चेयर सिलेक्ट कर लो, वहां पे बिठा दो और रिमेनिंग चेयर पे रिमेनिंग प्लेयर को बिठा दो, सिंपल। ठीक है।